नमस्कार सभी को। वेरी गुड इवनिंग टू वन एंड ऑल। आज के संभाषा के सत्र में आज का ये हमारा सत्र, खास करके आज के सत्र में मैं आपको यूट्राइन फाइब्रॉइड्स यानी अर्बुद को लेकर आज मेरा जो भी इसमें वक्तव्य है, अनुभव है, या जिस प्रकार से भी हमें आयुर्वेद के तरीके से इस फाइब्रॉइड्स को ट्रीट करना है, इसी को लेकर आज का ये चर्चा सत्र रहेगा। आप सभी का इसमें स्वागत करते हुए मैं सबसे पहले तो बताना चाहूंगी जरूर कि ये हमारा आज का एक ये फ्री डेमो क्लास है। स्त्री रोग संभाषा जो इस प्लेटफॉर्म पर हम लोग लगातार पिछले 2.5 साल से इस सत्र को चला रहे हैं और लगातार ये सत्र चलता है। और इसमें जो भी हमारे ऑनलाइन ये सत्र होते हैं, इसमें जो भी वैद्य सारे जुड़ जाते हैं, इन सभी वैद्यों का हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप होता है, समूह होता है, जिसमें कि आप केसेस डाल सकते हैं। निरंतर चर्चा चलती है, जो भी नोट्स होते हैं, जो भी सारा एक ये होता है, पीडीएफ वगैरह होते हैं, वो सारे हम लोग इस ग्रुप पे डालते रहते हैं। तो आप सभी से जरूर मैं निवेदन करना चाहूंगी, या आप सभी भी इसमें अपना सहभाग ले सकते हैं। आप अपने अनुभवों को शेयर कर सकते हैं। ये फोरम हम लोग सभी के लिए ओपन रखते हैं। आप ऐसा कोई नहीं है इसमें कि लाइक कोई स्पेसिफिक किसी को ये नहीं होता है, तो मतलब हर कोई इसमें अपना योगदान दे सकता है। हर कोई इसमें अपना केस शेयर कर सकता है। ट्रीटमेंट फॉर्मूलाज आते हैं, कोई वैद्य कुछ बताता है, कोई किसी वैद्य अपना कुछ अनुभव शेयर करता है। तो अलग अलग भारत भर के जो वैद्य होते हैं ना, उन सभी वैद्यों के साथ ये संभाषा चलती रहती है। तो इसीलिए ये संभाषा एक बहुत ही खास है, जहां पर आपको सारे एक्सपर्ट्स मिल जाते हैं और इन एक्सपर्ट्स के साथ आप डायरेक्ट कम्युनिकेशन कर लेते हैं, कर पाते हैं। और क्योंकि ये हमारा ग्रुप बनता है ना, व्हाट्सएप ग्रुप बनता है, और इसी में ज्यादा चर्चा चलती रहती है। और ये सबसे इम्पोर्टेंटली, ये जो चर्चा होती है, जो भी डेली प्रेजेंटेशन होता है, इन सभी का हम लोग यूट्यूब पर भी इसका अपलोड हो जाता है, और फिर आप बाद में भी इसको देख सकते हैं। बट जैसे मैंने कहा, ऐसे तो ये फेसबुक लाइव होता है, बट जैसे अगर आप इस समूह से जुड़ जाते हैं तो इसमें लगातार आपको कुछ ना कुछ केसेस डाल सकते हैं, और इसका बहुत ही एक अलग फायदा हमें मिल जाता है। मैंने कई सारे वैद्यों से सुना है, और आपने भी सुना होगा कि कई सारे वैद्य जो कभी गायनिक में आयुर्वेद को ज्यादा अप्लाई नहीं करते थे, वो सारे वैद्य यहाँ इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़कर उन्होंने अपना एक नया विश्वास पा लिया है, और वो बहुत अच्छे से, ठीक है, मतलब एक्चुअली कॉन्फिडेंस तो आपका ही लगेगा। हम लोग तो बस बता देंगे कि ये केस में ये यूज करना चाहिए, इसका रिजल्ट मिला वगैरह। वहां पे क्या सिचुएशन है, थोड़ा फर्क पड़ता है, 10-15% का फर्क पड़ता है, बट बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है ऐसा मुझे नहीं लगता। क्योंकि लाइक काफी हद तक जैसे रिपोर्ट्स आते हैं, काफी हद तक हम लोग केस को समझ सकते हैं। कभी कभी तो हम लाइव भी डाल देते हैं, बट प्रॉब्लम ये होती है ना, गायनिक के साथ इतना खुलकर कोई पेशेंट्स आने को तैयार नहीं होते हैं। हम लोग ऑनलाइन या ओपनली कुछ रिपोर्ट्स भी शेयर नहीं कर पाते हैं, तो ये थोड़ी सी इसमें दिक्कत आती है। आप सभी को ऐसे लगता होगा कि लाइक पेशेंट्स डायरेक्ट नहीं आते, बट कोई भी गायनिक का पेशेंट, मुझे नहीं लगता, थोड़ा सा तो उसको ऑकवर्ड फील होता ही है ऑनलाइन आने में। और इसीलिए शायद यहाँ पे आपको ये लगता होगा कि पेशेंट्स या क्लिनिकल की कमी होगी, बट ऐसा कुछ नहीं है। जैसे आप अपने रुग्णों को यहाँ पर ले आ सकते हैं, जो भी वैद्य इस समूह में जुड़ जाते हैं, इन सभी को हम उनको ऑनलाइन लाने की भी सहूलत देते रहते हैं। तो इस प्रकार से ये चर्चा सत्र चलता रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जैसे मैंने बताया, आज हम इस सत्र में फाइब्रॉइड को लेकर चर्चा करेंगे। फाइब्रॉइड्स हमने लगातार बहुत बार चर्चा की हुई है, बट फिर भी फाइब्रॉइड्स की बात करते हैं तो फाइब्रॉइड्स अलग अलग प्रकार के होते हैं। अलग अलग प्रकार की सिस्ट या अभी अर्बुद और ग्रंथि में थोड़ा सा फर्क होता है। अर्बुद का विचार करेंगे तो आयुर्वेद में कोई भी फाइब्रॉइड अर्बुद, जैसे कि हमने आमतौर पर ये देखा होगा कि 5 सेंटीमीटर तक की अगर है कोई भी साइज, तो इसको बहुत अच्छे से हम देख सकते हैं। बट अभी टोटली आपका डिसीजन रहेगा कि आप इसको कैसे ट्रीट करते हैं, या आपका जो भी साइज होगा इसमें वही आपको इसमें ये करना होगा। चलिए मैं आपके सामने कुछ केसेस प्रेजेंट करती हूँ। उसमें मतलब केस प्रेजेंट करते करते ही मैं ट्रीटमेंट प्लान बताऊंगी कि प्लान ए क्या रखना होगा, प्लान बी क्या रखना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जैसे मेरे पास एक केस मुझे याद है, 36 ईयर्स की वो महिला थी, और मतलब घर में ही काम करती थी, होम मेकर ही थी।
और इस प्रकार से लाइक उसको एक बच्चा था, और बीच बीच में नॉन वेजिटेरियन वगैरह उसका खाना रहता था, थोड़ी सी सेंडेटरी टाइप की उसकी लाइफस्टाइल थी। और फिर एक दिन वो आई रिपोर्ट लेकर, उसको फाइब्रॉइड्स का वो रिपोर्ट था। और वहां पे जैसे आमतौर पर ये होता है ना कि फाइब्रॉइड्स के लिए तो हिस्टेक्टोमी एडवाइस की जाती है। और फिर हमने इसको डिटेल में देखा, तो फिर उसकी प्रकृति का परीक्षण भी करवाया सारा, पर एब्डोमिन एब्डोमिन तो ठीक ठाक था, मतलब इतना ज्यादा टेंडरनेस वगैरह नहीं था, सॉफ्ट ही था वैसे तो। एंड पेशेंट की प्रकृति पित्तवात प्रकृति की पेशेंट थी। और फिर से एक बार उसको लाइक अल्ट्रासाउंड का मैंने सजेशन भी दिलवाया था। फिर हमने लाइक पेल्विस एब्डोमिन एंड यूट्रस सभी का ये करने के बाद उसका जो यूट्रस था बल्कि था, और फाइब्रॉइड की साइज थी 13 × 15 mm इस प्रकार की। फिर रेगुलर रूटीन सीबीसी करवाया, यूरिन करवाया, यूरिन में कोई प्रॉब्लम नहीं था, हीमोग्लोबिन भी ठीक था, 10 ग्राम इतना उसका हीमोग्लोबिन था। तो बिल्कुल जैसे कि ये जो स्कैनिंग में जो रिपोर्ट आया था इसमें साफ साफ वहां पे दिख रहा था कि एक गर्भाशयगत इंट्रायूट्राइन टाइप की एक ग्रोथ थी। और जिसके साथ फिर उसने बताया थोड़ा मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री लेने के बाद कि बीच बीच में जब भी मेंसेस आते तो उसको हेवी मेंसेस थोड़े से हो जाते थे। सो इस प्रकार से मुझे लगा कि ये कहीं ना कहीं थोड़ी मेनोरोजिया भी है इसमें, एंड अर्बुद की भी संप्राप्ति मिल जाती थी। अभी अगर हम थोड़ा और सोचेंगे तो ये रजोदुष्टि यानी मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर की भी केस लग रही थी एक तरफ, मेनोरोजिया की भी केस लग रही थी एक तरफ, ये ट्यूमर की भी केस लग रही थी। सो इस प्रकार से इसको देखते हुए इसे लगा कि थोड़ा हमें इसमें थोड़ा सा टाइम तो लगने ही वाला था, 3 महीने या 6 महीने का समय हम लोग वैसे देते ही है पेशेंट्स को, आपको खुला बोल देना चाहिए। हम लोग ऐसे दावे नहीं करेंगे कि नहीं नहीं मैं आपको 1 महीने में ठीक कर दे रही हूँ, क्योंकि गायनिक की ट्रीटमेंट तो साइकिल वाइज चलती है, ये कोई चमत्कार नहीं होता है। तो इसको आपको ठीक से देखना पड़ेगा। और कोई चमत्कार जरूर होता है, बट चमत्कार के लिए भी आपको पेशेंस एंड आपका प्रॉपर प्लान वहां पे जरूरी बन जाता है। तो इस केस में बहुत ज्यादा पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन भी नहीं था, थोड़ा सा बल्कि यूट्रस था, इसीलिए हमने सोचा कि एक 3 दिन का हम आम पाचन देते हैं। तो आम पाचक वटी दी थी, उसको 2 बीडी दिया था, 5 दिन उसको एडवाइस किया। 3 दिन भी चल जाता था बट 5 दिन दिया, ताकि आगे भी लाइक कैसे होता है ना कि कई बार आपाचक पट्टी के साथ जो भी थोड़ा टेंडरनेस या पेशेंट को हेवीनेस लगता है एब्डोमिन में, थोड़ा पेट दर्द के जैसे लगता है, वो कम हो जाने में मदद मिल जाती है। और खुलकर उसका जो मल है वो खुलकर निकल जाता है, तो मल साफ होता है तो पेशेंट काफी हल्कापन महसूस होता है। और हालांकि यहाँ पे पित्त वात प्रकृति थी, बिल्कुल। फिर आगे का प्लान ये था कि हम लोगों को ये जो बल्कि यूट्रस था, मुझे मेरा अनुभव ऐसे रहा है कि बल्कि यूट्रस के लिए चंद्रप्रभा वटी बहुत बेस्ट काम करती है। बल्कि यूट्रस एंड यूरोजेनाइटल सिस्टम, इन सभी के लिए ओवरऑल चंद्रप्रभा वटी इज द बेस्ट ऑप्शन। इसको खाना खाने के बाद एडवाइस किया, एक टैबलेट दिन में 2 बार दिया था। और इसी के साथ पुष्पानुक चूर्ण, इसके भी टैबलेट मिल जाती है, 2 टैबलेट दी थी वो भी खाना खाने के बाद में। तो ये टोटल प्लान दिया था उसको 21 डेज का, चंद्रप्रभावती एंड पुष्यानुक चूर्ण दिया था। एंड फिर अभी थोड़ा सा जैसे कि उसने बताया था कि बीच बीच में कभी कभी पीरियड में उसको अति प्रवृत्ति होती है या हेवी मेंसेस हो जाते हैं। तो हेवी मेंसेस के लिए मुझे लगा कि पहले महीने में हम लोग कुछ नहीं करेंगे, पहले तो आम पाचन कर लेते हैं। और जो सूजन है तो उस सूजन को कम करने के लिए चंद्रप्रभा वटी दिया था। नेक्स्ट इसमें जैसे आम पाचन हो गया था, ये थोड़ा सूजन और बाकी जो पेन था उसके लिए भी और थोड़ा सा एक ये फर्क मिला। नेक्स्ट साइकिल जब उसके आए थे तो उसमें जो थोड़ी बहुत ज्यादा हेवी ब्लीडिंग होती थी उसमें थोड़ा सा बदलाव मिला, उसने बताया कि थोड़ी ब्लीडिंग हल्की हो गई। अभी इस महीने में हमारे लिए चैलेंज ये था कि थोड़ी सूजन भी कम मिली, पेट भी कम हो गया था, तो हमारे पास चैलेंज ये था कि हम लोग ब्लीडिंग और रक्त प्रदर को और थोड़ा सा ठीक करें। और इसीलिए हमने एक कॉम्बिनेशन बनाया खुद का। इसमें जरूर हम लोगों को, और आप भी इसी प्रकार से सोचिएगा, जीरक डाल सकते हैं आप, त्रिफला चूर्ण डाला था, वासा डाला था, जो मैं बार बार बताती हूँ कि अति प्रदर रक्त प्रदर के लिए, अश्रुक दर के लिए वासा घृत का पान या वासा का काढ़ा या वासा का चूर्ण, वासा स्वरस, जो भी जिस फॉर्म में भी अवेलेबल है, बस
केवल गर्भिणी अगर है उसमें अगर स्पॉटिंग हो रही तो वहां पे वासा नहीं दिया जाता है, बट अगर आप मेनोपॉजल मेनो ब्लीडिंग के साथ भी जहां पर भी वासा बहुत अच्छा काम करता है, तो इन सभी के साथ वासा डाला था, चंदन डाला था। धातकी भी बहुत अच्छे से काम करती है, धातकी, मुस्ता, ये सारा 125 इस कॉम्बिनेशन में एक बहुत ही अच्छा सा एक एक्टिव सारे इंग्रेडिएंट्स थे, ये कॉम्बिनेशन बनाया और उसकी पूड़ी बनाकर उसको दे दी थी। 250 मिलीग्राम की पूरी दिन में 2 बार, इस प्रकार से मतलब सारा कंबाइन करके एक, जैसे हम लोग देते हैं ना अस्पताल में, उसी प्रकार की पूरी उसको दी थी। इस महीने में भी उसको पुष्पाणु चूर्ण कंटिन्यू किया था, चंद्रप्रभावटी बंद कर दी थी और ये सारा चूर्ण इसमें हम लोगों ने डाल दिया था। तो ये इसके सारे इंग्रेडिएंट्स के साथ थोड़ा जैसे कि सूजन भी कम होती है, और रक्त प्रदर में जिस प्रकार से रक्त दृष्टि है, पित्त की दृष्टि है, तो हमें हमारा प्राइम मोटो रहता है पित्त का शमन करना। वैसे भी इस केस में पित्त प्रकोप का जो लक्षण था, सूजन, इन्फ्लामेशन, बल्कि यूट्रस, वो ऑलरेडी हमें मिला था। और कफ, यहाँ पे अर्बुद की जब भी विचार करनी होती है तो अर्बुद में जरूर कफ का प्रभाव होता है। अर्बुद एक कफ प्रधान व्याधि मानी गई है, तो इसीलिए फिर प्राइमरी फोकस अति स्त्राव पर था, इसीलिए ये सारा ये हमें ज्यादा पसंदीदा लगा, पुष्पाणु चूर्ण और ये 2 कॉम्बिनेशन हमने चलाए थे जिसमें सारा कुछ था। और इसी के साथ ये महीने में हमने थर्ड, इस प्लान में सेकंड महीने में हमने डाल दिया था उसको त्रिफला गुगुल भी डाल दिया था। त्रिफला गुगुल डालने का उद्देश्य ये था कि कहीं ना कहीं जो अर्बुद की संप्राप्ति है, फाइब्रॉइड की संप्राप्ति है, इसके लिए त्रिफला और ये बहुत ही अच्छा था। और पेशेंट 36 ईयर्स यानी मिडिल एज की थी। सो मिडिल एज यानी थोड़ी सी वो नजदीक आ रही थी, मेनोपॉज के नजदीक आ रही थी। और मेनोपॉज के आते आते कुछ महिलाओं में वेट गेन या मेंस्ट्रुअल पैटर्न जो होता है वो चेंज भी होता है, एंड फॉर दैट पर्पज त्रिफला थोड़ा हल्का भी विरेचन भी करवाता है। इस विचार से त्रिफला गुगुल डाल दिया था। गुगुल ये कफज संप्राप्ति एवं जहां हमें ऐसे छेदन करना है, कोई सूजन है, कोई गांठ है, कोई अननेसेसरी अनवांटेड जो ये होता है ना, उसको कम करने के लिए बहुत अच्छा काम करता है। सो इस प्रकार से ये हमने चलाया था अगले 1 महीने की। और फिर 1 महीना नेक्स्ट, इसमें फिर से यही कॉम्बिनेशन था, उसमें बस लोध्र एक ऐड किया था। मुझे लगता है लोध्र भी कषाय गुण के साथ एक तो ये अर्बुद की साइज को कम करने में भी मदद करता है और ये रक्त प्रदर के लिए भी काफी अच्छे से काम करता है। सो इन दैट पॉइंट ऑफ व्यू मैंने इसमें ये डाल दिया था। और फिर इसी के साथ साथ थोड़ा लाइक हरिद्रा का भी रिजल्ट अच्छा आता है, हरिद्रा खंड की जो वटी आती है वो भी हमने डाल दी थी, 3 बार दिन में दिया था। तो इस प्रकार से ये तीसरे महीने का प्लान था और इसमें भी 21 डेज का ही दिया था। और 20 मतलब टोटल अभी मिलाकर, कुल मिलाकर ये 3 महीने का प्लान हो चुका था। तो ऐसे लगा कि चलो एक बार फिर से यूएसजी करवा लेते हैं, और एक बार यूएसजी किया हमने इस केस में। यूएसजी करने के बाद इसका जो फाइब्रॉइड का साइज था उसमें बदलाव मिला, हमें 30% के रिजल्ट मिले, यानी 3 महीने के अंदर अंदर 30% के रिजल्ट मिलना मुझे लगता है काफी अच्छा इम्प्रूवमेंट लगा, काफी अच्छा ये था। और थर्ड महीने में उसका जो ये आया था, मेंसेस आया था, वो काफी मतलब 50% कंट्रोल में भी आ गया था। और इस अभी 3 महीने हो गए तो नेक्स्ट महीने में मेरा ये विचार था कि अभी सूजन कम हो गई है, थोड़ी सी साइज में भी हमें ये मिला है, तो हम लोग प्रॉपरली उसको स्नेहपान कराकर विरेचन दे देते तो बेस्ट रहेगा। फिर यहाँ पे इस पित्त की प्रकृति की महिला के लिए और कफज संप्राप्ति भी थी, तो मुझे लगा कि तिक्त घृत का स्नेहपान ठीक रहेगा। तिक्त घृत का स्नेहपान करवाया स्टार्टिंग फ्रॉम, बहुत आजकल पेशेंट्स रेडी नहीं होते ना स्नेहपान के लिए वगैरह, तो कम क्वांटिटी में ही स्टार्ट किया था। लाइक 20 ml से स्टार्ट करते करते उसको बढ़ा बढ़ा कर फिर वो पित्त प्रकृति की थी। और फिर 5 दिन का स्नेहपान करने के बाद तिरुत लहर से विरेचन करवाया था इसमें। और विरेचन के बाद फिर से हमने फिर इस लास्ट केस में, मैं हमेशा से वही बताती थी, कांचनार गुगुल बहुत अच्छा है अर्बुद के लिए, बट कांचनार गुगुल एकदम से नहीं देना चाहिए। तो आप स्टार्ट करिए, आम्रपाचन से स्टार्ट करिए, थोड़ा हल्का विरेचन करिए, क्योंकि कई बार थोड़ा सा कंचनार के साथ ये भी अनुभव होता है कि रुक्षता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है कभी कभी। और हालांकि पेशेंट की प्रकृति पित्तवात थी, इसीलिए सोचा कि कांचनार थोड़ा देर से ऐड करेंगे। कांचनार ऐड किया, वरुण नदी कषाय ऐड किया नेक्स्ट साइकिल में, ये अभी चौथे महीने की बात हो रही है, और मतलब विरेचन के बाद वाले इसमें। तो ये भी हो गया, तो कुल मिलाकर और फिर लास्ट महीने में मुझे लगा कि कहीं ना कहीं
जो अधो उदर है, गर्भाशय और स्थान, गर्भाशय तक ही ये एक्स्ट्रा ग्रोथ थी। तो इसको देखते हुए मुझे लगा कि थोड़ा सा हमें बस्ती के द्वारा शोधन करना ज्यादा बेहतर रहेगा। इसीलिए फिर हमने मात्रा बस्ती का प्लान किया था। पेशेंट रेडी नहीं था रेगुलर बस्ती के लिए, तो इसीलिए इस केस में हमने यहाँ पर मात्रा बस्ती दिया था। चंदन बला लाक्षादी की, चंदन बला लाक्षादी यूज करने के पीछे भी वही था विचार कि एक तो चंदन जो है ये रक्त के लिए भी काम करेगा, पित्त के लिए भी काम करेगा, तो ओवरऑल जो एक सूजन थी उसके लिए भी काम करेगा, उसका जो गुण है। इसी के साथ साथ बला जो है, जिस प्रकार से पेशेंट में हमने देखा था कि उसको फ्रिक्वेंटली बीच बीच में उसका मेंसेस हेवी होता था, तो कहीं ना कहीं थकान, भले ही इसका जो ये था एचबी था तो वो 10 ग्राम था, तो वो तो ठीक था, बट फिर भी हालांकि पेशेंट में थोड़ी सी थकान तो रह ही जाती है। तो इस थकान को देखते हुए फिर हमने ये इसमें चंदन बला और लाक्षा भी पित्त का भी शमन करता है, और लाक्षा ये अस्थि धातु का भी पोषण करता है। तो ओवरऑल पेशेंट की जो छोटी मोटी शिकायतें होती है, कटिशूल हो रहा है वगैरह, इसके लिए भी ये बेटर लगा। और 7 दिन की मात्रा बस्ती दी थी। ये ऐसे करते करते तो 6 महीने तो हो गए थे, और 6 महीने के बाद सरप्राइजिंगली काफी साइज कम हो गई थी। तो एक्चुअली यमयम में साइज था, तो वैसे तो रिस्क नहीं था, बट जहां पर अगर हम लोग कई बार ऐसे ओपिनियन आ जाता है कि भाई निकाल दो, ऑपरेशन करवा लो, सर्जरी करवा दो, क्यों झंझट और क्यों पेन सहन करने का। तो इस प्रकार से आप प्लान कर सकते हैं। मेरा ये विचार है कि अर्बुद के केसेस में कफ और जैसे कि सेकेंडरी जो भी दोष है आप एग्जामिन करके आप खुद से भी प्लान कर सकते हैं, वात है या पित्त है जो भी है। तो इसमें ओवरऑल तो पहले स्टार्ट आप प्लान ए बी रखिए, प्लान बी रखिएगा। हर प्रकार के केसेस में पहले तो आम पाचन करना बनता ही है, आम पाचन करें, जिससे के भी साथ कर सकते हैं। अभी अर्बुद की बात हो रही है, तो निश्चित रूप से इसमें भी प्रधानता होती है, वातज की प्रधानता है, पित्त की प्रधानता है, कफ की प्रधानता है। तो अलग अलग लक्षण थोड़े से मिलेंगे आपको फाइब्रॉइड में भी या ग्रंथि में भी। तो वहां पर भी उसी प्रकार से अगर आपको लग रहा है कि टिपिकली इट इज अ टाइप ऑफ माउस अर्बुद है, यस माउस अर्बुद है, तो आप इसको माउस पाचक ऐड करें। मेद टाइप का लग रहा है, फैटी टाइप का लग रहा है, पेशेंट का वेट गेन भी हुआ है और थोड़े पीसीओडी के भी सिम्टम्स मिल रहे हैं, तो वहां पे मेद पाचन का जरूर विचार करिएगा, है ना। इस प्रकार से मेरे विचार से आ, उसमें भी भले ही ग्रंथि अर्बुद एक कफ प्रधान व्याधि हो, बट इसमें भी आप रक्त का, मांस का, अगर मेद टाइप का लग रहा है, फैटी लग रहा है, तो वहां पे मेद पाचन का प्रयोग करें। तो ये तो टोटली आपका लुकआउट रहेगा कि आप किस प्रकार के पाचन योग का, आप सिंपली मुस्ता कषाय या मुस्तादी चूर्ण या फिर परपटा पित्त पापड़ा ऐसे भी द्रव्य डालकर कर सकते हो। ऐसा कुछ ये नहीं होता है, तो आम पाचन करे बेटर वे। आम पाचन का ज्यादा मुझे भरोसा है, उसके साथ पेशेंट को काफी बल्कीनेस जो होता है ना, आम पाचन के साथ बल्कीनेस कम होता है पेशेंट का, पेट हल्का होता है, उसको मल मूत्र में भी जो भी दिक्कतें होती है वो कम हो जाती है, पेशेंट का जो भी पेट दर्द होता है वो भी काफी हद तक, पेन जो होता है वो भी काफी हद तक कम हो जाता है। और फिर इसी के साथ साथ आम पाचन हो गया, फिर हमें यहाँ पे कर्षण करना होता है। अभी पेशेंट भले ही लीन हो या लाइक मोटा हो, मोटा हो तो हमें थोड़ा स्थूलता की तरफ जाकर विचार करना होगा कि हम लोग किस प्रकार से गुगुल ऐड करें, क्या विरेचन दे क्या, या बस्ती दे क्या। और फिर इसी अर्बुद के साथ आपको मेंस्ट्रुअल पैटर्न को भी ध्यान में रखना होगा कि ब्लीडिंग कैसी, हेवी ब्लीडिंग है, मेनोरोजिया है या स्कैंटीमेंसेस है। अवरोध होगा तो स्कैंटीमेंसेस होगी, और पित्त विकृति होगी, पित्त का ये होगा, सहभाग होगा, तो वहां पे अति प्रवृत्ति ये लक्षण मिलेगा। और जहां कफ की संप्राप्ति होगी वहां पे संघ की भी मिलेगी। तो ये आप थोड़ा, आपके हमारे पास बहुत सारे मेडिकेशंस होते हैं, तो अशोकारिष्ट होता है, कुमारियासो यूज कर सकते हैं, वरुणादि कषाय है, कुमार कषाय है, कंचनार गुगुल है, आप चंद्र प्रभावटी, पुष्यानु चूर्ण, सिंपली मैं बताऊं त्रिफला चूर्ण से भी कई बार पेशेंट का जो ये होता है ना, बल्कि यूट्रस होता है, उसमें भी रिजल्ट मिल जाते हैं। बट हमें श्रद्धा रखनी होती है, त्रिफला चूर्ण बेस्ट तरीके से छेदन करता है, और जो एक मेद की, मांस की जो संप्राप्ति होती है उसको भंग करने के लिए बिल्कुल काम करता है। तो आपको पहले तो प्रॉपर हिस्ट्री
प्रॉपर पेशेंट के हेतु को ढूंढना पड़ेगा और को क्या दोष दुष्ट क्या मिल जाते, इसी प्रकार से सोचना पड़ेगा। गूगल जरूर यूज करें, क्योंकि गूगल जिस प्रकार से लघु है, रुक्ष है, तीक्ष्ण है और सार भी है, अनुलोमन लेखन का भी अच्छा काम करता है। और खास करके सभी वैद्य या सभी हमारे किताबों में, ग्रंथों में भी मिल जाता है कांचनार गूगल। ये बहुत ही एक बेहतरीन फॉर्मूला है किसी भी टाइप की ओवर ग्रोथ का, सोलन लिम्फ नोड्स का, सिस्ट का या किसी भी प्रकार की ग्रोथ का। तो बिल्कुल ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन रहेगा। आप इसको भी यूज कर सकते हैं, इसमें काफी सारी प्रॉपर्टीज है, सूजन कम करता है वगैरह वगैरह, सारी प्रॉपर्टीज इसमें आपको मिल जाती है। बट जैसे मैंने बताया कि ब्लीडिंग का पैटर्न देखिएगा, पेशेंट का एज देखिएगा और उस प्रकार से आपको यहाँ पे प्लान करना होगा। आगे नेक्स्ट इसमें मैं कॉम्बिनेशंस एक एक बताते जाती हूँ आपको, जो भी इसमें आपके जो भी केसेस रहेंगे उस प्रकार से आप इसको यूज कर सकती है। ठीक है, आगे कॉम्बिनेशंस में त्रिकटु, त्रिफला चूर्ण और नागकेशर, ये भी आप बेहतर तरीके से इसके भी रिजल्ट आपको मिल जाते हैं, वो भी आप मैं कहूँगा 200 रुपए आने लेकिन यूज रुक करके देखिएगा। ये अभी इस लेके आ फाइब्रॉइड रहा के हूँ। साथ लो बैक पेन है हाँ, तो अपने को अभ्यंग भावेश स्नेहन, तो भावेश का तो भी गूगल पे आ गया, प्रदर्शन 200 200 ऐसा नहीं 400 है, 500 वो भी 600। काफी अच्छे से ठीक काम, प्रतरंतक चूर्ण है, 50 ये रुपए का भी एक आपके पेंसिल का ठीक डब्बा आएगा। रहेगा। ठीक है, अब ना प्रदरंतक चूर्ण कहाँ पे यूज करेंगे, जहां पे आपको लग रहा है कि अति प्रवृत्ति है, ब्लीडिंग ज्यादा हो रही है ना, वहां पे आप प्रदरांतक चूर्ण या प्रदरांतक लोह ऐसे कुछ वहां पे ऐड कर सकते हैं। मार्केट में काफी सारे ऐसे आपको कॉम्बिनेशन मिल जाएंगे, आपके पास जो भी सारे फार्मा कंपनीज आती है वो अलग अलग टाइप के आपको जरूर एडवाइस देती है, वहां उसका भी आप कुछ इसमें से भी आपको कॉम्बिनेशन मिल जाता है, तो वो भी कॉम्बिनेशंस वहां पे आप यूज कर सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। बस जैसे मैंने बताया कि ओवरऑल जो पैटर्न आपको पेशेंट का मिल जाता है, उसी पैटर्न्स के साथ आपको फाइब्रॉइड को मैनेज करना पड़ेगा। फाइब्रॉइड को मैनेज करते समय हमारे दिमाग में यही होता है कि ऑपरेशन ऑपरेशन। हाँ, जहां पे हमें लग रहा है कि नहीं हमसे नहीं हो पाएगा या बेटर है, पेशेंट को ज्यादा पेन है, कुछ क्रॉनिक सिटी है, वहां पे आप जरूर एडवाइस करिएगा। बट मुझे लगता है कि आयुर्वेद के साथ अगर हम लोग ये सारे द्रव्यों का प्रयोग, एक और हमारा फेवरेट है, काफी वैद्य इसको यूज करते हैं, शिग्रू गुगुल है, हरिद्राखंड है। शिग्रू गुगुल काफी अच्छे से, शिग्रू उसके क्वालिटीज के साथ काफी अच्छे से इस संप्राप्ति का भंग करती है, यानी छेदन करती है, और जो साइज कम करने में शिग्रू गुगुल काफी मददगार होता है। हरिद्राखंड में हरिद्रा, त्रिफला, त्रिकटु सारे कुछ है, कुटकी वगैरह भी है, तो जीरकाद्यारिष्ट भी दिया जा सकता है। कुछ भस्मों की बात होती है तो भस्म, अभी मैंने भस्म पढ़ाए थे, उसमें भी काफी अच्छे अच्छे भस्म आप एज ए कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं, जैसे लोह भस्म है, अभ्रक भस्म है, उसका भी काफी अच्छा रिजल्ट मिलता है। इवन जहर मोहरा पिष्टी, कामदुधा, प्रवाह, बल्कि उठरस है तो सारे पित्त का शमन करने वाले जो भी भस्म है, मुक्ता, प्रवाह, पिष्टी वगैरह, वो सारा बिल्कुल आप बेस्ट तरीके से, यहाँ हमारा रोल वही है ना कि हमें इस विलयन करना है, जो भी एक वहां पे संप्राप्ति बनी है उसका विघटन करना है, लेखन करना है, कफ का शमन करना है। तो इस प्रकार से आपको इस संप्राप्ति का विघटन करने का जरूर सोचिएगा। मांस, रक्त, मेद धातु की संप्राप्ति मिल जाती है तो अभी आपके आइडियाज अप्लाई करिएगा कि हम क्या क्या यूज कर सकते हैं। आपको सिर्फ मेडिसिन का नहीं करना है हमें विचार, बट बाकी भी चीजों को हमें देखना पड़ेगा कि क्या है, पाचन, जो भी एक गलगंड और शोफ की सारी अपची, विद्रदी, मेदो रोग की सारी जो भी दवाई या मेडिसिन होते हैं उसको भी यूज कर सकते हैं। इसमें रस सिंदूर भी काफी अच्छे से हम यूज कर सकते हैं, जो कि अगर आपको लग रहा है कि कुछ गुल्म जैसे कंडीशंस है, हरिद्रा खंडी खंड जैसे ऑलरेडी मैंने बताया वात कफ शमन करता है, त्रिदोष का भी बहुत अच्छे से शमन करता है, वो भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। नवक गुगुल यूज कर सकते हैं। त्रिकटु चूर्ण सिंगल, एज ए सिंगल ड्रग आपको कुछ देना है तो यू कैन एडवाइस त्रिकटु चूर्ण, अब यू कैन एडवाइस त्रिफला चूर्ण, अब सिंगल का विचार करेंगे। इवन नागकेशर, तमालपत्र, ये भी, इसमें भी प्रॉपर्टीज काफी अच्छी होती है। कुछ लोग अर्बुद को या जैसे कैंसर के हिसाब से देखते हैं तो हीरक भस्म, अभ्रक, वंग ऐसे भस्मों का भी यूज करते हैं। क्यूमिन बहुत अच्छा है, जीरक का कहीं से भी कैसे भी आप यूज करवाइएगा। जीरक इवन जैसे जहाँ पे मेनोरोजिया की केसेस है उसमें भी बहुत ही इफेक्टिव टाइप का काम करता है। तो ये कुछ मेडिसिन और कुछ एक केस मैंने आज के सत्र में बताई, आगे हम लोग चर्चा करेंगे सभी के साथ। और
चर्चा बेहतर तरीके से होती है, तो फिर आपको भी ये फ्रूटफुल लगेगा सेशन। तो फिर से एक बार मैं सभी का स्वागत करते हुए, बताइए मैम। नमस्ते मंदाकिनी जी, बोलिए। नमस्ते डॉक्टर गरिमा। यस मैम, डर्मोइड सिस्ट को लेकर एक अलग से सेशन होगा डॉक्टर रमैया जी। आप जुड़िए सत्र से, और फिर आपको पूरी जानकारी भी मिलेगी, आपको पैटर्न भी मिलेगा, आपको प्लान भी मिलेगा। क्योंकि केवल डर्मोइड सिस्ट तो ऐसे नहीं होता है, तो उसमें भी एज देखनी पड़ेगी, और सारा जैसे केस क्या है वो भी हमें देखना पड़ेगा ना। मल्टीपल सिस्ट तो बिल्कुल मैम इसी प्रकार से विचार करना होगा। डॉक्टर अंबिका जी, डॉक्टर संपदा, डॉक्टर शुभ्रा, बोलिए मैम। नमस्ते सभी को। नमस्ते डॉक्टर पंकज जी, बोलिए। डॉक्टर गरिमा मैम, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। आप अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए। हाँ, हाँ अभी जी। बोलिए। नमस्ते मैम। आपका मैम सेशन सुनने के लिए बहुत टाइम से मन था। वेरी नाइस। मैम ऐसे डायरेक्टली मैम वैसे तो सुनते ही है रिकॉर्डिंग। हाँ हाँ। हाँ जी ओके। मैम। मैम अच्छा। मैं 2010 से प्रैक्टिस कर रही हूँ मैम। ओके, हाँ कहाँ पे है जी। मैम? अभी आप कहाँ से है? मैं देहरादून में मैम, देहरादून में हूँ मैम। अच्छा। ओके ओके ओके। सर तो डॉक्टर आपकी, नवीन जोशी सर मैम हमारे सर ही हैं, उन्होंने ही हमें सब ज्ञान दिया है मैम। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ यस। जी मैम। तो मैम अच्छा। एक्चुअली एज अ फीमेल तो पेशेंट ज्यादा गायनी के ही रहे हैं हमेशा। बिल्कुल, वो तो होता ही है, हम लोग चाहे ना चाहे तो भी पेशेंट आ जाते हैं, उसी हाँ नजरिए जी। से आ जाते हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल। मैम, तो वो ही ज्यादा फिर पढ़ा है मैम, तो उसमें फिर इंटरेस्ट हो गया मैम उसी हाँ। फील्ड में। और उसी तरह की मैम केसेस भी मैम करे हैं काफी। अच्छा, कुछ बताइए ठीक आप। करे हैं आपका मैम। आपका एक्सेलेंस किस में है? यानी आप किन चीजों को ज्यादा पसंद करती है, कैसे प्लान करती है, वो बताइए थोड़ा हमारे दर्शकों को, या हम सभी के लिए भी। जैसे बोलिए मैम। मैम मैं मतलब मुझे तो मैम ज्यादा पंचकर्म पे ही ट्रस्ट है। तो मैं पहले हम्म। यही चाहती हूँ कि शोधन कराए पेशेंट मैम आके ना सबसे पहले। ओके। तो जो नहीं करा पाते हैं तो मैम फिर मैं स्टार्ट करती हूँ फिर पहले प्रकृति परीक्षण करके मैम उसी हम्म। के। हाँ जी मैम, प्रकृति तो मैम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर हम प्रकृति ना देखें तो फिर मैम बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि मैम मैक्सिमम केसेस तो यही मेनोरेजिया, मेट्रोरेजिया और एमिनूरिया के ही होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आपने जी प्रकृति मैम। परीक्षण पढ़ा है कभी? आप आइए सेशन में, वो भी सेशन चल रहा है साइमल्टेनियसली, बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा आपको मैम अगर। मैम मेरा मन तो बहुत करता है मैम, अभी भी मेरी ओपीडी चल रही है। बीच में मैंने बोला अभी रुक जाओ जरा, आज मैम को तो जरूर मैम आपका बिल्कुल क्योंकि मैम यही बस साक्षात आज आपके दर्शन हो गए। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग तो बस हाँ प्रयास जी। करें वही कि अच्छे से। क्योंकि हम्म, गायनिक तो कैसे होता है ना, कि जब हम लोग पढ़ते हैं कॉलेज में तो लाइक एक साल में, 1.5 साल में बहुत कम केसेस देखने को मिल जाते हैं, और वहां पे हमारे लिए मैम लिमिटेशंस भी होती है, ओपीडी में अवेलेबिलिटी भी कम बिल्कुल होती है मैम। कुछ। और वहां पे हर पेशेंट तैयार भी नहीं होता है ना, बिकॉज लोगों नहीं। पेशेंट्स जी होते मैम। हैं तो रेडी टू सब कुछ चाहते हैं, तो वहां पे बहुत सारी। और इतना मतलब हमारा मन भी ऐसे नहीं होता है कि हम लोग आयुर्वेद के दृष्टिकोण से गायनिक को पढ़े देखे। जी ऐसा भी जी जी कुछ नहीं मैम। होता है ना, तो वो नहीं तो। होता है मैम। और बाद में भी कोई लाइक इतना ये नहीं होता है ना, कि एक एक डिसीज हाँ हम जी। करे पढ़े, कहीं पर इतनी अच्छी किताब नहीं मिलती है, बहुत सारी दिक्कतें हाँ होती है। जी तो इसीलिए हमारा ये मैम। प्रयास था कि हम लोग डिस्कस करते रहे। यस, बोलिए बिल्कुल बोलिए। मैम। मैम आपका सुन के तो मैम ज्यादा इंटरेस्ट आया कि अब ये एक गुरु मैम मिल गई हैं कि जो हमारे डाउट्स है वो क्लियर हो जाए मैम। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मैं मैम जरूर कुछ प्रयास किसी करूंगी, आप लेवल पे, शेयर करते रहिए। बोलिए बोलिए। हाँ जी, किसी लेवल पे आके मैम ऐसा हो जाता है कि हमने पेशेंट ठीक कर दिया, बट वो जैसे मैम आयुर्वेद में तो ऐसे बोलते हैं रीअक्रेंस नहीं होता है। हम्म। क्योंकि मैम मुझे इतना भी ज्ञान नहीं है, बट जितना है मैं अपनी तरफ से बेस्ट ही करती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस लेवल पे मैम तब लगता है कि हम किसी से पूछें जो ऐसे एक्सपर्टीज हो, तो हमें बताएं कि क्या हमारे मतलब क्या चीज हमने गलत कर दी, या पेशेंट ने मैम कुछ सही से फॉलो नहीं करा लाइफस्टाइल या डाइट। यस यस। कई तो बार ऐसे हो जाता है ना मैम, पेशेंट भी झूठ बोल लेते हैं हमसे, जी और मैम। ठीक से बताते नहीं, हिस्ट्री छुपाते हैं, मेडिसिन को फॉलो नहीं हाँ करते जी। हैं। तो रिकरेंस हो जाता है, हेतुओं का सेवन हो जाता है, क्योंकि हंड्रेड हाँ परसेंट जी। हाँ तो जी। बिल्कुल कोई भी, यानी हम लोग ही नहीं आयुर्वेदिक, बट बाकी सारे डॉक्टर्स या बाकी सारी पैथीज में भी तो ये चलता रहता है। और हाँ कुछ जी। हाँ डिसीज जी। जो होते हैं ना, उसमें थोड़ा सा रिकरेंस होता रहता है। लाइक अभी रक्त प्रदर की बात करेंगे तो
वो थोड़ा सा मुझे, मेरा भी अनुभव ये रहा है कि बीच बीच में पेशेंट का वो हो जाता है। और अगर पेशेंट मेनोपॉजल मैम। एज में चली जाती है तो किसी का मेनोपॉज का पैटर्न हर एक में अलग है। 2 साल से जी लेकर जी। 10 साल तक भी हो सकता है पेरीमेनोपॉज। तो हाँ आ, जी। वो भी बातें उनको हमें समझना चाहिए, बिल्कुल। यस। हाँ जी। मैम एक्चुअली मेरा एक केस, अभी तो मैम ज्यादा टाइम नहीं है, आपके सामने बोलना अच्छा भी नहीं लग रहा है, हम तो बहुत छोटे नहीं हैं नहीं नहीं नहीं, ऐसा इसलिए कुछ नहीं, बोलने के बोलिए लिए। बोलिए, प्लीज प्लीज, हाँ ऐसा जी, कुछ तो मैम मेरा एक केस था, वो बल्कि यूट्रस विद एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया का ही था मैम केस ना। नहीं। तो उसका जो मैम एंडोमेट्रियम लाइनिंग थी 31 34 के करीब थी मैम। हम्म तो मैंने उसका जब लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बनाया तो मैंने प्रकृति के अकॉर्डिंग मैम उसका जब ट्रीटमेंट किया तो मैंने उसका पहले मैम विरेचन ही किया, क्योंकि पित्तज हम्म प्रकृति की थी मैम पेशेंट। हम्म। और फिर मैम मुझे तब ना मैम उत्तरवस्ती नहीं आती थी करनी, अच्छा। तो मैंने मैम उसको योगवस्ती ही दी थी। ओके। तो मैम उसको मैम उसका अब अराउंड 8 मंथ्स ट्रीटमेंट किया था मैम मैंने। तो हाँ। उसका अब एंडोमेट्रियम लाइनिंग फिर 9 mm तक आ गई थी मैम। वेरी नाइस। अच्छी हाँ जी। रिजल्ट मिले ना आपको? और फिर आपने मेडिसिन क्या दिया था? मेडिसिन में तो मैम मैंने एक्चुअली मैम चेंजेस बहुत करने पड़ गए थे कि क्योंकि मैम वो पेशेंट भी ना मैम थोड़ा साइकोलॉजिकली भी डिस्टर्ब थी। तो मैम हम्म। फिर भी मैंने उसको पित्त शामक ही दिया था, चंदन आसव भी दिया था मैम, पुशन वटी दिया था, और मैम हम्म शताब्दी आदि घृत दिया था। हम्म। तो अच्छा। इस तरह से मैम दिया था, बट मैम अभी वो पेशेंट फिर आई थी। हाँ। और उसका मैम ब्लीडिंग मैम मेन है कि उसकी जो पीरियड्स है ना मैम वो दिक्कत हो हम्म। रही है बस अब। नहीं मतलब ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है क्या है, किस पैटर्न हाँ का जी है? मैम, पीरियड्स, हाँ मैम ब्लीडिंग ज्यादा हो रही है, साइकिल जो है बहुत लॉन्ग हो जा रही है। पहले तो मैम क्लॉट्स भी थे, अब मैम क्लॉट्स नहीं है, सिर्फ एज एज फ्लू। बताइए। एज मैम 37। 37 है। जी। ओके। एक मैम एक कुछ हेतु बच्चा है पित्त के उनका। मिल जाते हैं क्या? पित्त का शमन थोड़ा सा करवाते रहना पड़ेगा, आई थिंक। बीच बीच में विरेचन आपको देते, अधिपति का चूर्ण या हल्का ऐसे कुछ विरेचन ना, उसको देते रहिएगा। क्योंकि हाँ अगर जी। वो हो रहा है तो थोड़ी सी वो मेनोपॉजल पेरीमेनोपॉजल इसमें एंटर हो रही है। सो उसको जी मैम। कूलिंग कूलिंग प्राणायाम बताइए, शीतली प्राणायाम बताइएगा जरूर उसको। और उसके खान ठीक है पान में मैम। भी आप जरूर कुछ मुनक्के, दाढ़ी हो, द्राक्षावले हो, ऐसे कुछ गुलकंद जो वो आराम से ओके। खा भी सके डेली इसमें। और जिसका ठीक उसको है एक मैम। लॉन्ग टर्म में भी फायदा हो जाए, रसायन के रूप में भी हो जाए, और पित्त हाँ का जी। शमन भी होते रहे, और मतलब वो इजिली इटेबल भी है ना, इडेबल भी है कि भाई चलो खा लिया, तो वो मेडिसिन हाँ भी काम जी। करेगा, एज आहार के लिए भी वो अच्छा रिजल्ट देगा। ऐसे कुछ उसको ना बीच हाँ बीच में जी। ऐड करवाते रहिएगा। और टोटली उसको आप एक डाइट का प्लान दीजिएगा जिसमें अचार, पापड़, और जो नमकीन चीजें होती, साल्टी फूड आइटम्स है, कहीं ना कहीं उसके हाथ से कुछ ना कुछ हेतुओं का सेवन हो रहा है पित्त का। ऐसे, और एक यूएसजी भी करवा लीजिएगा मैम, बेटर कि ओके मैम। बार देख ले, क्योंकि अभी 37 एज में है, तो हमें पता चलना चाहिए कि यूट्रस कैसा है ना। ठीक है मैम। हाँ जी आप मैम। थोड़ा सा एक बार यूएसजी करवा लीजिएगा, थोड़े इन्वेस्टिगेशंस भी जरूरी बन जाते हैं ना, एज पर एज अकॉर्डिंगली, ऐसे करते करते। ओके मैम। कुछ है ना। मैम हार्मोनल भी मैम कराना पड़ेगा मैम, हार्मोनल हाँ, टेस्ट। थायराइड कर लीजिएगा एक बार, थायराइड भी कर लीजिएगा, थायराइड प्रोफाइल हाँ जी। अच्छा रहेगा। एक तो थोड़ा सा ना, कभी कभी थायराइड का भी होता है इसमें इशू, कुछ आप वो भी ऑब्जर्व करने को लगाई, वेट गेन वेट लॉस कुछ है? हाँ मैम वेट लॉस तो है मैम, हम्म। तो वेट लॉस है मैम। तो वर्किंग है प्रॉपर। मैम, थोड़ा मैम सोचती भी बहुत है पेशेंट ना। हाँ, स्ट्रेस भी कारण होता है ना, स्ट्रेस के कारण बहुत भी। सोचती है। पहले तो मैम वो हिस्टेरेक्टोमी के लिए प्लान कर लिया था हम्म। पूरा, फिर जब ठीक हो गया तो फिर अब फिर वो मतलब शी इज हैप्पी नाउ। अच्छा। बट सर अभी मैम वो ब्लीडिंग का थोड़ा इशू यही है ना कि मैम पीरियड्स जो है वो प्रोलॉन्ग्ड है बहुत, 1 मंथ पहले के से बाद। पैटर्न है या अभी अभी हो रहा है उसको ये फिलहाल? मैम तब जब ठीक, मैम जब मैंने यूएसजी कराया था लास्ट, जब ठीक हो गया था तब ठीक था मैम, फिर अभी हम्म। लास्ट 2 मंथ से फिर से ऐसे हो गया मैम। अच्छा। ओके। वासा घृतपान के भी काफी रिजल्ट्स अच्छे मिल जाते हैं, बहुत अच्छे से। ओके। मतलब इवन 3 डेज में आपको। और अभी आपने बस्ती सीख लिया, तो आप मात्रा बस्ती का भी उपयोग करिएगा, चंदन बलाकी वगैरह। अच्छा मैम ठीक है। मात्रा बस्ती बेस्ट है महिलाओं के लिए, चंदन बला या बला तेल का दीजिएगा। ओके हाँ, मैम। नस्से भी दे सकते हैं, मंदाकिनी जी ने डाला है, नस्से भी दे सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी मैम, बिल्कुल। नसेक भी दे सकते हैं मैम।
बिल्कुल नस्से का भी काफी अच्छा रिजल्ट अच्छा मिल जाता है जहाँ पे ये, क्योंकि मैम मैंने उसको कैरी करने के लिए दिया था कि नसें आप घर में ही करो, क्योंकि आप वर्किंग हो तो नहीं आ सकते हो, आप डेली आप दो दो बूंद तो डाला ही करो। मैम अणु तेल ही दिया था तभी तो। अणु तेल से आप ना थोड़ा सा पित्त शमन टाइप का ये कर लीजिएगा। पित्त शमन वाला अणु तेल तो हम लोग ऐसे इंद्रिय वर्धन या हाँ इंद्रियों का बल बढ़ाने के लिए दे देते हैं। जी हाँ जी मैम। चिरबला या ऐसे भी तेलों का यूज किया जाए, या सिंपल गाय का घी भी यूज कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा मैम। घी भी मैम सिंपल घी चीज से। वाला बोलिए मैम बोलिए। चीज वाला मैम बता रही थी कि उसको काफी स्ट्रेस रहता है, तो थोड़ा हाँ सा मानसिक शांति भी रहेगी और फिर बल भी मिलेगा, तो इस हिसाब से। ओके मैम। बाकी मैम आप अपने हिसाब से भी ऐड कर सकते हो, ज्यादा ब्लीडिंग है तो। थैंक यू सो मच मैम। यस। मंदाकिनी जी आपने क्या डाला है? आपने भी कुछ पेल्विक इसका केस डाला है ना, बल्कि हाँ मैम, यूट्रस गर्भ का। मैम का पहले कंप्लीट करनी, फिर मैं अपना बताती हूँ। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। मैम वो एक चीज और था कि मैम वो आप बोल रही थी ना कि फिर से ब्लीडिंग हो रहा है और अब मैं हिस्टेरेक्टोमी के लिए बोल रहे हैं फैमिली वाले। तो फिर अब मैं फिर इसलिए मैम मुझे लगा कि आपसे बात करती हूँ कि हम कहीं पे मैम अभी उसका मेडिसिन मैम शमन औषधि मैम देनी है अभी कुछ दे, साथ दे में, सकते हैं। जैसे एक पित्त शामक। एक आधा ना लास्ट ट्राई करके देखिए, एक महीने का ओके कामदुधा प्रवाह ऐसे कंबाइन करके दे दीजिएगा, बहुत अच्छा रहता है कामदुधा प्रवाह। और अगर ठीक है फिर भी मैम। नहीं हो, मुझे नहीं लगता 37 के एज में हिस्टेक्टोमी के लिए जाना चाहिए। एटलीस्ट हाँ 45 जी के अबव हो तो इट्स बेटर ना, तो 37 हाँ के जी एज हाँ जी। थोड़ा सही लग रहा है तो एक आध महीना हम शमन करके देख सकते हैं, पित्त शमन और हल्का विरेचन देके देख सकते हैं। ठीक और है मैम। कॉज थोड़ा सा फाइंड आउट करें एग्जैक्ट, मुझे लगता है कि कॉज नहीं मिल रहा है तो आप थायराइड भी कर लीजिएगा, हार्मोन प्रोफाइल भी कर लीजिएगा, है ना। ओके मैम। ठीक है मैम ठीक है। और किसी का थैंक यू। कोई विचार हो तो इसमें प्लीज बताइए। मंदाकिनी आप भी बताइए। अभी आपका केस बताइए डॉक्टर मंदाकिनी। यस मैम। मैम ये हाँ। पेशेंट, हाँ, हम लोगों ने दिवाली के पहले इसको ट्रीट किया था। इसको हम्म प्रॉब्लम थी कि आई थी, इसको स्पॉटिंग हो रही थी दो हम्म महीने से। हम्म नहीं, हाँ, एक महीने से, सॉरी, एक महीने से इसको स्पॉटिंग हो रही थी। तो उस हम्म समय हमने इसको दवा दी थी, यहीं से अपने यहाँ से दी थी। लेकिन वो हम्म क्या नाम है उसका, करवा चौथ के चलते इसके चलते इसने दवा छोड़ दी थी और ब्लीडिंग फिर अगेन हो जा रही थी। फिर उसके बाद क्या हुआ कि दवा चलाई हम लोगों ने, तो आप हम सब लोगों ने मिलकर सजेशन किया था कि इसको पुष्यान चूर्ण, प्रवाल पिष्टी और मुक्ता पिष्टी और कुछ एक दो और दवाइयां थी, इसका पुड़िया बना करके देने के लिए। और साथ में कुछ तो दिया था खाने के लिए, मुझे इतना याद नहीं आ रहा। और उसके साथ में मैंने द्राक्षारस दिया था। हाँ, हम्म तो अनुपान मैंने उसको बोल दिया था कि अगर द्राक्षारस सूट नहीं करेगा तो चावल का पानी का अनुपान ले लेना। सो मैम जैसे ही उस द्राक्षारस लेती थी ना, तो उसको बहुत ज्यादा ही गैस की प्रॉब्लम होती थी, तो उसने चावल के पानी से अनुपान लिया। लेकिन बीच में पता नहीं क्या हुआ, मतलब मैं भी चली गई अपने घर और ये त्योहार भी पड़ गया, तो उसको बीच हम्म में फिर से स्पॉटिंग हो गई। फिर उस दिन उतने दिन बंद रही, 5-6 दिन बंद रही, फिर स्पॉटिंग हुई, फिर वो आकर के इसने दवा ले ली यहाँ पर, हमारे हम्म यहाँ से मेडिसिन अच्छा। ले ली स्ट्रिप्टोबिक। फिर इसने मुझे कॉल किया तो बोला कि मेरे को लूज मोशन हो गए आपकी दवा दवा खा करके और मेरे को उल्टी हो रही है। तो मैंने कहा मेरी दवा से अगर लूज मोशन उल्टी होने होते तो वो 1 हफ्ते 2 हफ्ते पहले ही हो जाते हैं, ऐसे 15 दिन के बाद लूज मोशन उल्टी नहीं होते दवा के साथ में। और मैंने कहा लूज मोशन उल्टी क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे मुक्ता पिष्टी, प्रवाल पिष्टी, द्राक्षारस वगैरह चल रहा है, तो ये कैसे कराएंगे, ये नहीं हम्म कराएगा, आपका कुछ डाइट डिस्टर्ब हुआ है। फिर उसके हम्म बाद दवा बंद कर दी उसने खानी। फिर अभी कल आई थी मेरे पास, तो बोली कि मेरे को फिर से स्पॉटिंग आ गया। अभी हम्म मैंने उसके साथ में प्रॉब्लम क्या है कि उसको 18 अक्टूबर को पीरियड्स आया था। अच्छा। तो 18 अक्टूबर को पीरियड्स आया, उसको 10 दिन रहा, फिर 2 दिन का ब्रेक हुआ, फिर आया। अब वो हम्म पीरियड्स कितने भी दिन आप कर लो, लेकिन वो 18 नवंबर को फिर से आएगा ही आएगा, आपने देखो, चाहे वो कितने भी दिन आपका रहा हो, इस महीने का तो आएगा। तो जब वो आया ना इसको नवंबर में, तो इसने फिर से स्टेप्टोबिट लेके खा ली। अभी फिर आया इसको कल पीरियड 1 तारीख को, तो फिर इसने दवाई लेके खा ली, ऐसे करके ये दवा खा के अपने पीरियड को रोक रही है। और अच्छा। स्ट्रेस बहुत ज्यादा लेती है, हाइपर टेंशन है उसको। तो हम्म अब वो मुझसे कह रही है कि आप मुझे कोई हार्मोनल पिल्स दे दो, उसके साथ में आप मुझे ये भी चला दो कि मेरे पीरियड्स बीच बीच में स्पॉटिंग ना हो। और एज उसकी 42 है, तो वो भी पेरीमिनो
पेरीमिनोपॉजल एज में है। तो अच्छा, अभी इसको मैं कैसे ट्रीट करूँ मैम? मेरे लिए मतलब ये है कि ये जो हाइपरटेंसिव मरीज है, इसको कैसे करें कितना ठीक? रहता है उसका, मतलब क्या मेडिसिन चल रहे, क्या हाइपरटेंशन के कुछ टैबलेट चल रही है क्या? हाँ, एमलोडिप्टिन 80। एमलोस चल रहा है, अच्छा। और एज मैम, एज? 42 मैम। ओके। अच्छा, तो मतलब अभी आप आपकी दवा लेंगी क्या, मेडिसिन लेंगी क्या? क्योंकि देखिए यहाँ पे हाँ भी लेगी, पर वो हाइपरटेंशन। ये कह रही है ना कि मेरा ब्लीडिंग बंद करो, जैसे जो भी स्पॉटिंग मुझे हो रहा है वो बंद करो, तभी मैं दवा लूंगी। मैम फिर से वही आता है, यहाँ पर भी हाइपरटेंशन, यानी ये भी एक कहीं ना कहीं रक्त धातु की विकृति है, कहीं ना कहीं पित्त की भी विकृति है। तो यहाँ पे भी वही हमें पित्त शमन, विरेचन, वही हमारा प्रोटोकॉल रहेगा इस ऐसे केसेस में भी। तो मुझे लगता है कि मैम आपके बट मेरे साथ में प्रॉब्लम ये है ना कि अगर हम विरेचन देते हैं तो मैं इसके साथ में रिस्क नहीं ले जाती, बहुत पकाऊ औरत है, इसको अगर विरेचन नहीं, दिया हल्का मैंने। विरेचन, हल्का विरेचन, अच्छा, हल्का बहुत ही विरेचन। हल्का विरेचन, अभिपत्ति अच्छा का, ठीक है। या सौम्य विरेचन। हाँ या हाँ, फिर ये अगर दिया था आपको ऐसे, हमने, 25 दिया था। या आपको ऐसे लग रहा है तो आप वासाघृत पान ही करवा दीजिएगा, फिर उसको लाइक नशे भी मत दीजिएगा, हाइपरटेंशन वगैरह। और अगर पेशेंट कोऑपरेटिव नहीं है तो थोड़ा सा हम लोगों को ये भी नहीं करना है। तो आप इसमें केसेस में पित्त शमन ही करवाइएगा, हम्म। कामदुधा, और प्रवाल। ये बोलिए कि ये सिस्ट मेरा टूटेगा कि नहीं टूटेगा? क्या सिस्ट? जो इसका सिस्ट बना हुआ है। टूट सकता है मैम, पर थोड़ा मुझे लगता है कि विरेचन वगैरह थोड़ा शोधन करे तो ही ज्यादा बेहतर रिजल्ट्स मिल जाते हैं। केवल इंटरनल हाँ मेडिसिन से मुझे ना टाइम अभी लग जाता पत्ती का चूर्ण अभी पत्ती का चूर्ण दिया था ना मैंने पिछली बार। है। और ये जो आप बता रहे हो कामदुधा, प्रवाल पिष्टी वगैरह और ये पुष्यानुक चूर्ण सब मिक्स करके दिया था, तो फिर से उसको ब्लीडिंग हो गई। तो मुझे लग रहा है कुछ थोड़ा और हमें मतलब ऐड ऑन करना पड़ेगा इसमें। पत्रांगासव और ये मिला कर दीजिएगा, अशोकारिष्ट या पत्र, केवल पत्रांगासव भी चलता है, पत्रांगासव भी देकर देखिएगा। मैम ये जो इसको बार बार गैस की मतलब वो बताती है ना कि मेरे को गैस हमेशा बनती है दुनिया। मतलब इसका एक बेटा 18 साल का मर गया था आज से 10-12 साल पहले। तो अच्छा। उसके बाद वो इतना स्ट्रेस में रही कि इसको बीपी हाई होने लगा। तो अब मुझे ये, क्योंकि हमने द्राक्षारस दिया था, इससे वातज पित्तज प्रकृति है वो टोटली। तो हाँ, द्राक्षारस दिया तो मैम उससे भी उसको गैस बनने लगी। तो अब हम क्या मतलब इसको उसको जरा ब्राह्मी कैसे? बटी और सारस्वतारिष्ट पिलाइए, उसके मेंटली अच्छा। उसको स्टेबल करवाइए। थोड़ी मेंटली पेशेंट बहुत ही इरिटेटिंग वात प्रकृति की ऐसी लग रही है आपके हिस्ट्री से पूरी, कल है मैंने ना? मैम प्रॉपर बोल दिया उसको कि तुम चली जाओ यहाँ से, किसी और को दिखा लो। तो बोली नहीं नहीं नहीं, आपने मेरी सहेली को ठीक किया, मुझे ठीक कीजिए, आपने उसको ये दवा दी थी। मतलब वो अपनी सहेली को कंपेयर कर रही है। उसकी सहेली का इतना एज नहीं था, उसको हल्का सा छोटा सा एक लीजन था, वो मैंने ट्रीट किया था। अब वो हम्म। जब अब उससे बात करेगी ना, तो जो वो बता देगी ना कि मुझे आज ये प्रॉब्लम है, तो अगले दिन वो भी मुझे फोन करके बोलेगी मुझे ये प्रॉब्लम है। आचार्य चरक ने भी कहा है कि, मतलब आप समझ गए ना इशारा। हम्म। तो अभी पहले इसको ब्राह्मी बटी सारस्वत के साथ में फिर क्या हम दें, मतलब अभी नहीं, एक ही मैंने विरेचन ऐसे नहीं ही डाला। बोला, एक ही दीजिएगा कोई, लाइक ब्राह्मी बटी वगैरह, तो थोड़ा उसका मानसिक ये भी रहेगा। और आप फिर मैम प्रद्रांतक लोह वगैरह भी ट्राई करके देखिएगा। जी। तो प्रदर्शन मैम अब जैसे मुझे आपको लग रहा है तो कॉम्बिनेशन माधुरी जी कुछ बोलना क्या चाहते हैं, देना है माधुरी इसको? आप बोलिए। हाँ नमस्ते मैम। नमस्ते, मैम मैं बहुत दिनों के बोलने बाद वाली बोलिए। थी कि ना नाक केशर कुटाजारिष्ट और फिटकरी का चूर्ण दे दीजिए, ऐसे ट्राई कीजिए, होता है रिजल्ट आता है। और यस। तीसरा अब जो पिपली गर्म नहीं पड़ेगी? पिपली हाँ पिपली गर्म होएगी ना? पिपली नहीं, फिटकरी फिटकरी फिटकरी, फिटकरी अच्छा, चूर्ण। फिटकरी। ओके फिटकरी का ओके। थोड़ा सा चूर्ण डाल के नाक केशर और कुटाजारिष्ट के साथ दीजिए, देखिए। और दूसरा वासाग्रुत कंटिन्यूअस चलाइए, वासाग्रुत ट्रिमेंडस रिजल्ट आएगा उससे। अच्छा। और चलिए साथ में सभी, लेखन के लिए भी कुछ करना पड़ेगा मैम? ये अभी करेंगे लेखन या बाद में करेंगे? साथ ही नहीं बाद साथ में करते करेंगे, चलेंगे। मुझे लगता है ना बाद में करें तो बेटर है। अभी एक और इनका मैम जो, एक अनुभव बोलते हुए, एक मेरे रिश्तेदार थे, उनको है ना ऐसे 7 साल या 8 साल से ऐसे बोले स्पॉटिंग स्पॉटिंग स्पॉटिंग। वो मिरीना वगैरह सब गायनेक ने डाला था, मिरीना रहता है ना मैम वो लूप, वो सब डाला था, इंटरडर्मल। फिर भी नहीं रुका वगैरह। तो बताने उसने वो किसी डॉक्टर ने पीपल का पत्ते का काढ़ा पिया, तब वो ब्लीडिंग स्टॉप हो गया, पीपल के पत्तों का।
इतने अच्छा। सालों के बाद। तो आप देखिए, ये अनुभव मेरे रिश्तेदार ने बताया, इसलिए मैं आपको, पीपल पीपल रहता है ना पेड़, उसका पत्तों का गाड़ी, हाँ मैम, हाँ। वो भी बोला था। वो 8 साल का था, वो ब्लीडिंग हमेशा इन पैड लेती थी, स्पॉटिंग स्पॉटिंग स्पॉटिंग। ओके। तो गायनेक का सब हार्मोनल थेरेपी सब फेल, वो मिरीना भी डाला, कुछ नहीं, फिर ये उससे ये हो गया, पता हम्म नहीं। हम्म तो ये एक है। और नागकेशर चूर्ण का तो आता है, नागकेशर, लोद्र, वासा और फिटकरी, ये जो स्तंभक है ना, इसका चूर्ण बना दीजिए और कृतजारिष्ट भी पिलाइए, तो वो आ जाएगा। और वासा घृत बोलते हैं ना ऐसे, इसके बाद थोड़ा कंटिन्यू हाँ 1-2 महीना चलाते रहिए, उसके बीपी के लिए भी अच्छा होगा वासा। और इंस्टेंट के लिए तो फिर मात्रा बस्ती दीजिए मैम। हाँ वो भी है। और चंदन ब्राह्मी बला की ग्रुप मात्रा का बस्ती दीजिएगा। नस्य भी दीजिए, ब्राह्मी ग्रुप का, ब्राह्मी ग्रुप अभी क्या क्योंकि हुआ, है ना वो आई मुझे दिखाने, वो मुझे दिखाने आई, तो मैंने कहा चलो दवा चालू करते हैं तुम्हारी, तो बोली मैं शादी में जा रही हूँ। कल वो मुझे दिखाने आई तो मैंने कहा मैं शादी में जा रही हूँ, मंगलवार के बाद ही बात करेंगे। आप तो जाने दीजिए, मना कीजिए, आप स्ट्रेस मत लीजिए, आप रिलैक्स रहिए। फिर पेशेंट ये नहीं कर रहा है, कोऑपरेट नहीं कर रहा है तो छोड़ दीजिए, फिर आप रिलैक्स रहिए, क्या मैम वो करेंगे। कोऑपरेट की बात नहीं है, वो घड़ी घड़ी फोन करके, हर दूसरे दिन फोन करके, मतलब ऐसे निकल नहीं पा रही ना मैं उसको, ना बाहर निकल पा रही ना अंदर निकल पा रही हूँ। अटक गई है वो मेरे साथ में, आपको मना करने पसंद के करती है, बाद। आपको पसंद करती है, इसलिए आपको पसंद मुझे नहीं आपके पास करती है, बार वो बार आ रही है। उसकी सहेली को मैंने ट्रीट किया है, इस वजह से वो मेरे पीछे पड़ी है कि। और मैम अच्छा। उसकी प्रॉब्लम क्या है ना कि वो अपने हिसाब से दवाइयाँ चलवाती है मेरे से। हाँ, मेरी समझ गई प्रॉब्लम मैं उससे बात बड़ी ये है, लड़ करके मतलब दवाइयाँ चलवाने वाली औरत है। अभी चलिए, अभी ऐसे अनुभव तो आते रहते हैं हमें मैम पेशेंट्स के। ये कह रही थी दीपन पाचन, इसको मैं दाढ़ी मास्टर चूर्ण से करूँ क्या? कर सकते हैं, दाढ़ी मास्टर चूर्ण से कर और सकते हैं मैम। विरेचन की क्या दूँ, त्रिव्रत दे दूँ क्या? नहीं, तीव्र तो थोड़ा भारी, अगर आप जैसे बोल रही है ना उसको सहन नहीं होता है, तो अविपत्तिकर जैसा ही चलेगा मैम, ज्यादा स्ट्रांग वाला कोई भी मत दीजिएगा। अच्छा हम्म। ठीक है। और बाकी फिर ये जो बताया इन्होंने नागकेशर हाँ, फिटकरी प्रदान वो है ना? वो काफी अच्छा रहेगा मैम, काफी अच्छा रहेगा। और वासागृह तो कंटिन्यू रखिए उसको ना 2 महीने। वासागृह का कोई नुकसान तो नहीं है, तो क्यों ये करेंगे। और वैसे भी उसके हाइपरटेंशन के लिए भी वो ये हो जाएगा। मैम नस्य भी दीजिए, ब्राह्मी ग्रुप का, उनका मेंटल बहुत हाइपर एक्टिव, एंजाइटी है, हाँ हाँ एंजाइटी हाँ सही बोल पेशेंट रहे है, हैं। हाइपर है वो पेशेंट, तो लेकिन उसको वो क्या ब्राह्मी कहते ग्रुप हैं का उससे, है। हाइपरटेंशन में सही रहेगा मैम नस्य? हाँ चलेगा ना, ब्राह्मी ग्रुप का क्या है उसमें, थोड़ा 5-5 ड्रॉप दिए तो उसमें क्या है दिया। ठीक है, ट्राई करती हूँ। 1-2 दिन उसको समझा दीजिएगा, अच्छे से करवा लीजिएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं, हेडेक वगैरह नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर कुछ जी। अगर लगे तो फिर स्टॉप कर दीजिएगा तुरंत, है ना। पहले 2 ड्रॉप से तो हम्म। चालू कीजिए प्रति हाँ नस्य, बस हाँ, हो गया धीरे धीरे। 2 ड्रॉप ऐसे। ठीक है, ठीक है। ठीक है मैम, ओके। फिर बताओ। थैंक ओके। यू। ब्राह्मी थैंक यू। टैबलेट भी चालू रखिए, सुवर्ण की वाली, देखिए उसको ये करना, शांत करना पड़ेगा। जी मैम। ओके। ओके। सो आई होप कि आज हमने इस प्रकार से फाइब्रॉइड को लेकर मैंने केस प्रेजेंट किया था, किस प्रकार से हम लोग इसको प्लान ए प्लान बी करके स्टार्ट कर सकते हैं। और वैसे तो जैसे मैडम ने भी बताया, कुछ अनुभव, हर एक केस हमें कुछ सिखाती है, हर एक केस का एक नया जज्बा होता है, तो उसी हिसाब से हम लोग आगे चर्चा करते रहेंगे। तो इसी के साथ अभी हमारा मंडे को भी एक स्पेशल सत्र रखा है, दोपहर में होगा वो, गायनेकोलॉजिकल इमरजेंसी सर्जरी के दृष्टिकोण से काफी अच्छा रहेगा, वो भी मैडम का रहेगा। तो मैंने अभी स्टार्ट किया है, एक एक ऐसे स्पीकर्स को भी बुलाऊंगी मैं बीच बीच में, आप सभी के लिए एक नॉलेज फीस्ट रहेगी। ठीक है मैम। ओके, गरिमा जी जुड़ते रहिएगा। ओके। यस मैम। यस मैम, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। क्यों थैंक यू। मैम? थैंक यू।